जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2021 मैंने क्वालिफाई किया, तो यही वो प्रश्न है जिनको पढ़कर मैंने क्वालिफाई किया। मतलब कहने का मतलब है ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम 2022-23 में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये वही प्रश्न है जिनसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां दोस्तों आप 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक है, 25 में 25 और बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत के साथ कर सकते हैं। लगातार मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, साथ ही आपकी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप सभी की सहायता के लिए ही चैनल बनाया गया है। चलिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि अच्छे ज़रूर आएंगे, अच्छे रात, अच्छे दोपहर, अच्छे दिन या अच्छे सुबह। तो आप सभी को देखिए, एसएससी जीडी की अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, एसएससी जीडी की हिंदी की, तो अगर आप बोलना, क्या दोस्तों, बोलना सही जानते हैं, बोलना मतलब किसी भी शब्द को अगर सही आप बोलते हैं तो आपकी हिंदी दोस्तों अपने आप 25 में 25 लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे विश्वास है कि अच्छे क्या होंगे, तो अच्छे दिन, क्या दोस्तों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, चाहे 2018 हो चाहे 2021 हो। खुद मैंने 21 में 18 की मतलब प्रीवियस ईयर को देखा, तैयारी की और 2021 में एग्जाम को क्वालिफाई किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। वाक्य कह रहा है कि प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं, ध्वंस भी करता है। तो बताना है किस भाग में दोस्तों त्रुटि है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रकृति की, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। हालांकि स्त्रीलिंग आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी याद रखना है। तो प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं बल्कि ध्वंस भी करता है नहीं दोस्तों होगी, बल्कि यहाँ पर होगा करती है, क्योंकि प्रकृति जो है दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्या होगा दोस्तों? करती है। क्या होगा दोस्तों? करती है। तो कहाँ मिलेगा? प्रकृति करती है, करता है ये शब्द गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि रिक्त स्थान को भरने के इसमें भी दर्जी जो है वो कपड़े धोता है या सिलता है या बुनता है या धुनता है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आप सभी बोलेंगे कपड़े सिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों उठाकर देखिए, चाहे मेरी बात ना माने, लेकिन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक सेट आपको करवाया भी है, ताकि आपको पता हो सके कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, आप उसे भी देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है, दिए गए वाक्यों उपरोक्त विकल्प का चयन करें। मतलब ये दोस्तों प्रतिस्थापन वाले शब्द आते हैं। किसी एक क्वेश्चन, फिलहाल इसमें आपको प्रश्न में अंडरलाइन देकर नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप एग्जाम में दोस्तों बैठेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको अंडरलाइन ऐसे करके दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इस शब्द को हटाकर कोई दूसरा शब्द लगाइए जो आपके लिए उपयुक्त हो। जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ पर आपको उनके वाणी जो है यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा, और फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जिस दिन से मैं उस संत से मिली, उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई। तो यहाँ पर उनके वाणी की जगह पर कौन सा शब्द सही होगा जिससे वाक्य क्या हो? सही हो जाए। तो क्या होगा? वाणी जो होती है दोस्तों हमेशा उनकी होती है। क्या बोलेंगे? उनकी। तो क्या बोलेंगे? उसका नहीं दोस्तों, उनकी। क्या होगा? उनकी वाणी से। क्या होगा दोस्तों? वाणी क्या होगा? आप कहते नहीं कि उनकी वाणी, कभी कहा है उनका वाणा, कभी आपने कहा कि उनका बाणी आपने कभी कहा, क्योंकि वो गलत हो जाएगी। आप हमेशा क्या कहेंगे? उनकी वाणी। क्या दोस्तों? उनकी वाणी से। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। आप सभी को याद रखना है, दूसरा शब्द इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। प्रतिस्थापन वाले शब्द आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है इसमें भी रिक्त स्थान है। कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि अच्छे दिन, आपने ये तो हम कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपको वाक्यांश से एक शब्द के लिए मिलेंगे। कह रहा जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु होगा, बंधु होगा, सहचर होगा या मित्र होगा। तो क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए दोस्तों क्या होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा,
कह रहा है इसमें भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसमें जानने की इच्छा होती, जानने की इच्छा हो। आप सभी को दोस्तों पता है जानना क्या होता है, ज्ञा, ज्ञा क्या मतलब, ज्ञा माने क्या होता है जानना, ज्ञा माने क्या होता है जानना। आपने अगर छोटा बड़ा पढ़ा होगा तो हम लोगों को टीचर बताते हैं कि ज्ञा माने क्या होता है तो जानना। तो जानने की इच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे जिज्ञासु, जिज्ञासु। पिपासु क्या होता है जिसे दोस्तों पीने की इच्छा हो, जिसे पीने की इच्छा हो, क्या दोस्तों जिसे पीने की इच्छा हो, पीने की इच्छा हो तो क्या होगा, इच्छा हो तो क्या होगा उसके लिए पिपासु शब्द होगा। जिसे क्या हो जिसे पीने की इच्छा उसके लिए क्या होगा दोस्तों पिपासु शब्द लगाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है वो भाग हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग शब्द को पढ़ते हैं। वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि निश्चल और क्या दोस्तों कहेंगे, कहेंगे कि निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। तो क्या बताएंगे, आप सभी को बताना है दोस्त। क्या बोलेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या करें, निश्चल और सरल बचपन की खुशियां, क्या दोस्तों खुशियां, खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा तैर रहा है, नहीं कहेंगे खुशियां कैसी, खुशियां तैर रही हैं। क्या होगा दोस्तों खुशियां जो हैं वो तैर रही हैं। क्या होगा खुशियां तैर रही हैं, रही होगा तो आपका क्या होगा तैर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल गलत शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका दूसरा हो जाएगा। आप सभी को ये बात याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। 25 प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे और बेहतरीन होंगे। आपको एग्जाम में ऐसे ही दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब वाक्य के लिए एक ये भी क्या है प्रतिस्थापन वाला शब्द है। चलिए मैं अंडरलाइन आपको दे देता हूं। वह मुझसे कह रहा है चरण छूने का, ये चरण छूने के लिए अंडरलाइन दे देगा। दोस्तों प्रतिस्थापन वाले शब्द कैसे होते हैं आप समझिएगा। मैं आपको बता दूं एसएससी मेरी शिफ्ट में खुद 2 से 3 प्रश्न प्रतिस्थापन वाले आए थे और आपकी शिफ्ट में भी आपको प्रतिस्थापन वाले 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें क्या कर दिया, वाक्य आपका पूरा अशुद्ध दिया होता है, ठीक है, और उसको जो शब्द दिया होता है उसको प्रतिस्थापित करके शुद्ध शब्द को लिखना होता है। जैसे मैं बात करूं कि वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी। तो क्या होगा मेरे चरणों, नहीं दोस्तों मेरे चरण, क्या होगा मेरे चरण छूने का, मेरे चरण छूने का, ये शब्द शुद्ध, ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो मेरे चरण छूने का, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे चरण छूने का। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे चरण छूने का प्रयास करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। आप उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। तो मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत सरल, 25 में 25 आप आसानी से करेंगे। अगर आप सिर्फ बोलना जानते हैं, सही से बोल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वर्तनी आप सभी को बताना है। क्या होगा सही वर्तनी से क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न यहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर यहां से 2 प्रश्न मिलते हैं सही वर्तनी से, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें एसएससी जीडी के सिलेबस की तो मैंने एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग उसे ज़रूर जाकर देख लें। आपको इसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया सब कुछ पढ़ाएगी लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ना है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आए, वरना आप यही कहेंगे कि पढ़ा क्या आया का। तो दोस्तों यही कहूँगा कि किसी भी बड़े चैनल के चक्कर में मत पड़िएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा, ठीक है। तो समझिएगा सिलेबस आपको वही पढ़ना है जो मैंने बताया है। और चाहे 2018 का एग्जाम उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर, चाहे दोस्तों 2021 का उठाकर देखिए, क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे जो मैंने सिलेबस बताया है। तो आप उसे एक बार दोस्तों जरूर देख लें। क्या होगा घुड़दौड़ होगा या घुड़दौड़ा होगा या घुड़दौड़ होगा या घुड़दौड़ होगा। तो क्या होगा दोस्तों आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का घुड़दौड़, क्या होगा घुड़दौड़ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि रहा मुहावरे, मुहावरे का अर्थ बताना है। कह रहा आस्तीन का सांप, क्या दोस्तों आस्तीन का सांप, मुहावरे का अर्थ प्रकट कीजिए। आस्तीन का सांप निकालना गलत शब्द हो जाएगा। धोखेबाज मित्र, कहते हैं भाई आस्तीन में सांप, धोखेबाज मित्र। आप सभी को याद। एक बार ट्रिक बता दूं मुहावरे की ट्रिक हमेशा याद रखना दोस्तों। मुहावरे जब भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया इसमें आस्तीन का सांप दिया है तो जो मुहावरा पूछा था वाक्य अगर उसमें दिया हो तो वो हमेशा जैसे ये दिया ये गलत होता है, ये हमेशा गलत होता है। किसी दिन मुहावरे पर बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा। आप सभी का सपोर्ट रहा दोस्तों। मैं बता दूं जितना मैं आप सभी को बता दूं उतना ही पढ़कर जाना है। एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई करके बैठा हूं तो दोस्तों थोड़ा तो नॉलेज होगा, तभी मैं एसएससी जीडी 2000 क्वाली एक बात फिर से बता दूं। बहुत से लोग गलत समझ रहे
होंगे तो मैंने चैनल पर खुद बताया है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाएं, तो आप उन्हें जाकर देख लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, बस आपकी सभी की सहायता के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। थोड़े दिन बाद अपना भी मेडिकल हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ी वार्तालाप हमारी आपकी हो रही है अभी तक, जब तक मेडिकल नहीं हुआ, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी की दुआएं रही तो मेडिकल में भी क्वालिफाई होंगे। चलिए कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कह रहा जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखें के सामने ना हो। दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, चाहे आपको फिजिकल से रिलेटेड, चाहे कोई एग्जाम के रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितना मुझे आता है मैं सब आपको बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन जरूर पूछिए। जितना मैंने अपनी मतलब जितना एसएससी जीडी में मैंने तैयारी की सीखा है वो सब आपको बताऊंगा, जितना भी मुझे आता है, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को वो बातें बताऊंगा जो आप एक मंजिल पर जाने के लिए एसएससी जीडी 2021 मैंने क्वालिफाई किया, और आप भी 2022-23 क्वालिफाई करने के लिए बेहतरीन से उस तैयारी को समझेंगे। कह रहा जो आंखों के सामने ना हो, क्या कह रहा ना हो। अगर आंखों के सामने कह देता जो आंखों के सामने हो, तो प्रत्यक्ष क्या होता है, ये दोस्तों होता है आंखों के सामने, ये होता है दोस्तों आंखों के सामने। प्रत्यक्ष जो होता है आंखों के सामने होता है, लेकिन कह रहा ना हो यानी कि परोक्ष। इसको परोक्ष को हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं इसको, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। आप सभी को ये बात याद रखनी है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी में त्रुटि है बताना है। प्रकृति केवल ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सही बताना है, सही शब्द का चयन करना है, सही शब्द का चयन करना है, ठीक है। सही शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा, तो स्थावर किस प्रकार, स्थावर इस प्रकार दोस्तों लिखा जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए स्थावर। बिल्कुल से स्थावर बर नहीं होगा दोस्तों, बर जो होता है ये गलत हो जाए, स्थावर वर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुहावरा फिर से बोल दिया गया कि घोड़े बेचकर सोना। कहते नहीं भाई साहब आप तो बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहे हैं। गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो गांव में ऐसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं भाई साहब बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहे हो, यानी कि क्या, देखो मैंने क्या बताया, जब भी आपको मुहावरा दिया जाए और बिल्कुल वैसा ही दिया जाए आपको प्रयोग में, तो आपको गलत दे देना है, हमेशा काट देना। क्या होगा, निश्चित होकर सोना। क्या होगा दोस्तों, निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेच कर सोना। फिर से एक ट्रिक नोट कर लीजिए, मुहावरों की बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये मैंने सीखा है कि अगर जो वाक्य में दिया गया हो वो प्रयोग में कभी भी नहीं हो सकता। जैसे घोड़े के साथ कभी प्रयोग नहीं हो सकता। बहुत से लोग इसको देख कर लगा देते हैं, हमेशा याद रखना वो तो आपको एलिमिनेशन में मेथड में ही लगा देना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी को दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा दिए गए विकल्प में पर्यायवाची शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पल का पर्यायवाची क्या होगा, पल। कहते नहीं हर पल, कहते हैं हर क्या होगा, हर पल, तो मतलब क्या होगा, हर पल। कह रहे हैं क्या, कहेंगे कि हर पल, तो क्या होगा, हर क्षण मतलब क्या होता है, क्षण, उसी दिन, मतलब उसी क्षण, उसी पल, कहते हैं उसी क्षण में, उसी पल में, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा सही वर्तनी का चयन करें। प्रसाद का सही वर्तनी छाटना है, प्रसाद की सही वर्तनी दोस्तों आप सभी को छाटना है। तो यही कहूँगा, अगर एसएससी जीडी 2023 में झंडे गाड़ने सर चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पर वो बातें मैं आपको बताऊँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी, और आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत में, पढ़ाई में तो मेहनत लगती ही लगती है, मेहनत पढ़ाई में तो लगती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी मंजिल पर जाने के लिए उसमें हमें राह की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से कोई अन्य आदमी उस राह में गुजरा है। तो दोस्तों उस राह को वही आदमी बता सकता है जो उस राह से गुजर चुका हो, ठीक है। तो बताएंगे सही वर्तनी शब्द का चयन करना। ये वर्तनी दोस्तों गलत लिखा है, यहाँ पर वाह होगा, ये वर्तनी गलत लिखा है, वर्तनी, ठीक है, वर्तनी होता है। वर्तनी का चयन करें तो प्रसाद दोस्तों बिल्कुल सही लिखा जाएगा आपका इस प्रकार से, ऑप्शन ए, प्रसाद लिखा जाएगा, इस प्रसाद से लिखा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या आप विलोम का चयन करना। क्या दोस्तों, सही विलोम का चयन करें, सही विलोम को चुनना है आप सभी को बताना। निस्वार्थ का क्या होगा, निस्वार्थ का विलोम क्या होगा, परोपकार का समर्थ होगा या अंतरात्मा होगा या स्वार्थ होगा, तो निस्वार्थ का क्या होगा दोस्तों, स्वार्थ होगा। क्या होगा, चौथा, ठीक है दोस्तों, निस्वार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है दिए गए वाक्य का चयन करें। दिए गए उपयुक्त वाक्य का, कह रहा है दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन, वही प्रतिस्थापन वाला शब्द है। कह रहा है दिल्ली में, आपको अंडरलाइन करके दे दूं कि ये आएगा दिल्ली से मुंबई आने वाला ट्रेन 2 घंटे देरी से आएगी।
ये आने वाला यहाँ पर आपको याद रखना, ट्रेन आने वाला क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आने वाला ट्रेन के नीचे अंडरलाइन दे देगा और आपसे पूछेगा कि दिल्ली से मुंबई जो ट्रेन दोस्तों होती है आती है, ट्रेन आने वाला कहेगा, क्या बोलेगा, आने वाली, क्या बोलेगा, आने वाली बोलेगा, ना कि आने वाला। ट्रेन सिर्फ आएगी, क्या बोलेंगे, आएगी, यानी कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होगा। कहेंगे अपन लोग कहते नहीं ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, कभी आपने बोला ट्रेन आने वाला है, नहीं दोस्तों, ट्रेन आने वाली है। तो क्या होगा, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली, ये गलत शब्द, इसकी जगह पर अगर आप ये वाला शब्द प्रयोग कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन में ऐसे ही शब्द 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी शिफ्ट को उठाकर देख लो, आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। कह रहा कमर का पर्यायवाची क्या होगा, कमर का, हालांकि बताना है कमर का पर्यायवाची क्या होगा, कटी। कटी मतलब दोस्तों करिहाव, करिहाव भी होता है, जैसे हिंदी में हम लोग देहात में, गांव देहात में करिहाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करिहाम बोलते हैं। तो क्या होगा, कमर मतलब कटी होता है। तो राइट आंसर तीसरा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है जिसको काटा ना जा सके, क्या बोले, जिसको काटा ना जा सके, जब काटा ना जाकर क्या होगा दोस्तों, अकाट्य होगा, अकाट्य क्या होगा, अकाट्य होगा, जिसको काटा ना जा सके। समझ में आया, क्या होगा, अकाट्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दूं आप सभी को। चलिए कह रहा है बादलों का गुच्छा, सही बता रहा हूं। अगर 2023 में वर्दी लेना चाहते तो जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है, जुड़ जाइए, आप सभी को बता रहा हूं। वो बातें आप सभी को बताऊंगा जो एक मंजिल पर जाने के लिए आपको काफ़ी होंगी। तो अगर वर्दी पाना चाहते हैं, एसएससी जीडी क्वालिफाई करने के साथ साथ वर्दी के बदन पे वर्दी कहते नहीं, बदन पे वर्दी चाहिए तो जुड़ जाइए। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की वो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बादलों का समूह क्या होता है सर, राशि होती है, गुच्छा होता है, गुच्छा तो जैसे अंगूर का गुच्छा कहते नहीं, अंगूर का गुच्छा। ठीक है, तो क्या होगा, घटा, घटा होती, घटा। बादलों के गुच्छे को, बादलों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, जो बादलों का दोस्तों समूह होता है उसे घटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, घटा कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी को दिखा दे रहा हूं। और एक बात और भी याद रखना है दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब तैयारी, ये असुर का आपको विलोम बताना है, असुर का क्या करना है, विलोम बताना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब नोटिफिकेशन आ जाता है फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बात बता रहे हो, नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करता है 99.99% उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बहुत ही इनकेस कभी तुक्का लग जाए तो हो जाए, लेकिन 99% में चांस दे रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी हमेशा पहले की जाती है, जब आपका नोटिफिकेशन आए तो आपकी तैयारी पूरी हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस और सिर्फ रिवीजन रह जाए तब आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना एसएससी जीडी जब भी नोटिफिकेशन देता है सिर्फ 3 से 4 माह के बाद आपका एग्जाम करवा लेता है। ठीक है, चलिए कहने असुर का विलोम क्या होगा, असुर का विलोम दोस्तों सुर होता है। ठीक है, असुर का विलोम क्या होगा दोस्तों, सुर होगा। राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा लग जाइए और क्या कीजिए दोस्तों, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, जब तक नोटिफिकेशन आए बिल्कुल धुआं धुआं करना है। ठीक है दोस्तों, कह दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए, मतलब विलोम शब्द आपको बताना। आकर्षण का विलोम क्या होगा बताइए। आकर्षण का विलोम की बात कर लूँ तो आकर्षण का विलोम दोस्तों विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा, चौथा राइट आंसर हो जाए विकर्षण। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्षण। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास थी हिंदी की। दोस्तों अगर बेहतरीन प्रश्न लगे हों तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर कर दें। एसएससी जीडी 2021 में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले थे। 18 में भी मैंने 18 की 54 शिफ्टों का एनालिसिस किया, उसके बाद एग्जाम दिया। बेहतरीन मुझे भी लगा, अच्छे मार्क्स मेरे भी आए, हिंदी में आए, और उम्मीद है आपको उतने भी। हालांकि मेरे 23 ही मार्क्स आए, लेकिन आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं आपके 25 भी आ सकते हैं। हो सकता है आप हिंदी में मुझसे होशियार हों। ठीक है, मेरे 23 ही आए थे, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे मतलब मुझसे भूल हो गई थी, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे। एक पर्यायवाची मेरा छूट गया था और एक मेरा धोखे से मतलब छूट गया था। ठीक है, तो आपको 23 क्वेश्चन मेरे आए थे, आप हो सकता है 25 भी कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।